एक और बात पता है, सुन लो, शॉर्ट में सुना देते हैं 5 मिनट में। ये कथा आपके बच्चों के लिए बहुत शॉर्ट में। एक तो सनातनियों का एक एक ही दीपक जल रहा है, दूसरी तो बत्ती भी नहीं चाहते ये लोग। एक ही दीपक है और वो घर का दीपक जो है बाइक लेके बिना हेलमेट के भाग रहा है, और सड़क पे तमाम ट्रक और ये ठेला वेला घूम रहे। तो कोई, मैं तो खुद चाहता हूं, भगवान प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं, किसी भी सनातनी का दीपक कभी ना बुझे, कभी भी नहीं। तो आपके घर का दीपक कभी ना बुझे, उसके लिए आप अपने बच्चे को एक दिनचर्या प्रदान कर दीजिए। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है, और जल चढ़ाते समय कुछ ज्यादा ना बोल सको तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सिर्फ नमः शिवाय बोलो। क्या होगा उससे? आपके बच्चे के जीवन में जो भी छोटी छोटी घटना होंगी, सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से और जल चढ़ाने से वो समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तत्क्षण। अब आप कहेंगे हम आपकी बात कैसे मान लें? प्रमाण दो। प्रमाण लो। काशी में एक ब्राह्मणी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शिव जी की तपस्या की। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुने, सिर्फ 5 मिनट की, 6 भी हो सकती है, इतने की होगी। तो उन्होंने शिव जी की स्तुति की, प्रार्थना की। शिव जी प्रसन्न हो गए। बताओ क्या चाहते हो? बोले महाराज घर अशांतल है, संतान नहीं। शंकर भगवान बोले हमसे क्या चाहते? बोले एक संतान मिल जाए अच्छा रहे। बोले ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा, लेकिन अल्प आयु होगा, 5 वर्ष का होगा। कई जगह 5 वर्ष लिखा है, कई जगह 12 वर्ष लिखा है। आपको जहां सुटेबल लगे, ना 5 पूरे हैं ना 12 पूरे, शॉर्ट ही हैं दोनों। अलग अलग शास्त्रों, अलग अलग जगह पे कई अलग अलग कल्प की बात हो सकती है, आप ऐसे कह लो। शंकर भगवान ने कहा 5 साल का पुत्र होगा। अब खुशी भी और दुखी भी। 5 साल का बालक क्या होगा? भगवान का क्या दृश्य। बालक हुआ, मन में उतनी प्रसन्नता नहीं कि वो 5 साल का ही होगा। फिर भी जो क्रियाएं हैं करने वाली वो की गई। 4 साल का बालक हो गया, चिंता हो गई। एक दिन एक संत आए, देखा ब्राह्मण उदास हैं, पूछा क्या है? बोले महाराज क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। बोले कुछ तो बताओ। बोले ये बालक है, 4 साल का हो गया, 1 साल बाद ये नहीं रहेगा। तो देखो भगवान की लीला तो कोई नहीं टाल सकता। हमारे कहने से एक काम करो, गंगा तट पे वास करो और तमाम संतों को प्रणाम करो। इस बच्चे को ले जाओ और नित्य बालक साष्टांग प्रणाम करे। जो संत दिखे, किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा। बोले महाराज इस बात से कैसे पता चलेगा वो संत सिद्ध है? बोले सिद्ध ढूंढने जाओगे तो 1 साल निकल जाएगी, न जाने कितनी साल निकल जाए सिद्ध ढूंढने में। तो तुम बोले गंगा जी के किनारे पे चले जाओ, सबको सिद्ध समझो, सबको प्रणाम करवाओ। और ये बात समझ में आ गई। और ब्राह्मण बालक अपने बालक को लेकर गया, और ब्राह्मण बालक ले जाकर जो भी संत आ जाता उस बालक श्रद्धा से साष्टांग दंडवत करता। साष्टांग सब आशीर्वाद देते, प्रसन्न रहो, आनंद करो, दीर्घायु रहो। जब उस बालक की आयु में बहुत कम दिन बचे थे, लगभग 3 दिन बचे थे, संयोग देखिए गंगा स्नान करने के लिए सप्तऋषि आए। और जब सप्तऋषि आए तो इस बालक ने अन्य संतों की तरह प्रणाम कर दिया, साष्टांग। और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो उन सप्तऋषियों के मुख से निकल गया चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः। अब पिताजी रोने लगे चिरंजीवी भव सुनकर। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अभी तो इस बालक की आयु में 3 ही दिन बचे हैं। बोले तुम्हें कैसे पता? तो उन्होंने बता दिया ये घटना है, 3 दिन बाद 5 साल पूरे हो जाएंगे। सप्तऋषि बोले ये तो हमारा वचन झूठा हो जाएगा, फंस गए हम तो। बोले एक बात बताओ, तुम ये बालक हमको दे सकते हो आज? अरे तुम्हें 3 दिन बाद छोड़ना, तुम आज छोड़ दो, तुम तो ये समझो आज ही गया।
तो हृदय पर पत्थर रखकर कहा ले जाइए। और सप्त ऋषि उस बालक को ले जाकर कहां पहुंचे जानते हो? सीधे ब्रह्मलोक। और बालक से कहा जैसे हमें प्रणाम किया था बाबा को प्रणाम करो, ये हम सबके बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा प्रणाम करो। और बालक ने साष्टांग दंडवत किया। सप्तऋषियों ने भी प्रणाम किया, तो सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, बाबा ने प्रणाम किया, और बच्चे ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी, चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सातों ऋषि बोले अपनी बला टली। ब्रह्मा का वचन सुनकर ऋषि मंडली हंसी, अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा जी बोले क्यों हंस रहे हो? बोले चिरजीवी का आशीर्वाद देने से पहले देख तो लेते कि इसका है क्या। 2 दिन बच्चे हैं, 2 दिन। तो पूरी घटना सुनाई तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर क्यों लेके आए तुम हमारे पास इसे? बोले बच्चे संकट में होते तो किसके पास ले जाते हैं? पितामह बने हो तो आप ही के पास लाएंगे। हम ही तो संकट में फंस गए थे गंगा जी स्नान करने, हमने चिरजीवी कह दिया तो फंस गए थे हम। तो अपना संकट हमने अब आपको सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जानो। ब्रह्मा जी बोले तो हमारा वचन झूठा हो जाएगा। बोले अब आप कुछ करो, 2 ही दिन बच्चे। बोले चलो, जैसे तुम आए वैसे तुम चलो हमारे संग, फिर चलो। तो सीधे शंकर भगवान के पास में ले गए। और शंकर ब्रह्मा जी ने सिखा दिया था जैसे बेटा हमसे प्रणाम किया था वहां 3 और एक्स्ट्रा प्रणाम करना। साष्टांग पड़ा, मुस्कुरा दिए भगवान, चिरजीवी भव वहां भी कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा इसे देख तो लेते पहले, आप ही का दिया हुआ फल है एक्सपायरी डेट के साथ। बट टुमारो इज लास्ट डे, नाउ यू सेड चिरजीवी भव। शंकर भगवान बोले अरे हां, ये तो मेड बाई अस है, मेड बाई हम है, कैसे करें? बोले अब तो आप देखो। पर ठीक है तुम सब जाओ, इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। और कहा कि शिवलिंग है, इस पे जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही जाप करना और कुछ नहीं करना। महाराज एक दिन पूरा यूं ही वो बालक लगा रहा, जल चढ़ाता रहा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो बालक जपता रहा। जैसे ही वो 5 वर्ष पूरे हुए, यमराज प्रकट हो गए कि चल भैया। जैसे ही यमराज को देखा, वो बालक डर के मारे शिवलिंग से लिपट गया। महादेव महादेव महादेव। जैसे उस बालक ने महादेव महादेव करके पुकारा, तुरंत शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा कहो धर्मराज क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? महाराज इस बालक का अंतिम दिन है और आज हम इस बालक को ले जाने के लिए आए हैं। आप ही का बनाया हुआ नियम है। क्यों? भगवान ने पूछा कितने साल की आयु है इसकी? बोले 5 साल की। 5 साल की? बोले हाँ। तो वो 5 साल कौन से? वो 5 साल तुम्हारे के हमारे? बोले महाराज ये तो हम नहीं समझे। तुम्हारे के हमारे ये तो हम नहीं समझे। बोले इसे जीवन हमने दिया 5 साल का। तो सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा अनेकों कल्प हो जाने के बाद ब्रह्मा जी की ऐसी आयु 100 साल की है, अभी 50 प्लस चल रहा है, ठीक। और 10 ब्रह्मा जब निकल जाते हैं, आग के जाले जाते हैं, तब शंकर भगवान का एक दिन होता है। शंकर भगवान का वो एक दिन होता है। तो क्या कह रहे हैं शंकर भगवान? ऐसे दिन के मास कर, ऐसे दिन के मास गिन, मासन के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष ये बालक जीवे सहत हर्ष।
हमारे जो दिन होते, हमारी आयु के जो दिन है, उनके महीने करो, महीनों के साल करो, ऐसी 5 साल जब हो जाएंगे, इतने साल ये बालक जिएगा। तो यमराज ने अपना वो इस्तीफा दे के भगवान के हाथ में सौंप दिया। बोले ये हमारे हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाएं और 10 ब्रह्मा का एक दिन हो, तो एक ब्रह्मा के एक दिन में कितने इंद्र बदल जाते हैं, कितने धर्मराज बदल जाएंगे। तो फिर मेरी ड्यूटी थोड़ी रहेगी, तब किसी और की ड्यूटी रहेगी, वो जाने, उसका काम जाने। हे महादेव, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर